प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे हम लोग बात करेंगे बिहार अमीन ALRC 2023 का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है। साथ ही साथ कानूनगो का सिलेबस जो है सेम है ना। अमीन और कानूनगो का सिलेबस सेम है, डिप्लोमा लेवल पे है। तो एग्ज़ाम से पहले इसे ज़रूर प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हम लोग करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस हम आज की इस वीडियोज़ में बात करेंगे और जो एग्ज़ाम्स आपकी होगी 2 घंटे की होगी, 400 नंबर के होंगे। तो आप अपना फुल टेस्ट देने के बाद आप अपना एनालिसिस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका फाइनली कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, ताकि इस पे बेस्ड आपको जो है एक पता चल सके कि हाँ भाई, हमको जो है 150 नंबर आ रहा है, 200 नंबर आ रहा है, 400 नंबर आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है, ये आपको जो है एक आइडिया जो है लग पाएगा। क्योंकि आपको अगर आइडिया नहीं लगेगा तो फिर आप कैसे करिएगा। आइडिया आपको लगना चाहिए ना कि आपका कितना नंबर आ रहा है। और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको अमीन से रिलेटेड या BCC बोर्ड से रिलेटेड या बिहार में जितने भी अपडेट्स होते हैं, जो टेक्निकल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, वो सारी अपडेट्स आपको जो है हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है 2 सेक्शंस में होंगी। सेक्शन 1 में जो है आपको सिविल का क्वेश्चंस मिलेगा। सेक्शन 2 में जो है आपको जनरल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, पहला क्वेश्चन है सेक्शन 1 का, सिविल इंजीनियरिंग का, कि विच ऑफ फॉलोइंग पोजेसेस मोर एबिलिटी टू रजिस्ट फायर, है ना। कौन सबसे ज़्यादा एबिलिटी रजिस्ट मतलब रखता है फायर को रजिस्ट करने का, तो वो है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन। कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन जो है मोर एबिलिटी रखता है फायर को रजिस्ट करने में। अगला क्वेश्चन है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, जिप्सम का कितना क्वांटिटी ऐड करेंगे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। तो 3 से 5%। कितना? 3 से 5%। ड्राई रोट इज़ काउज्ड ड्यू टू, जो ड्राई रोट है ये काउज्ड होता है ड्यू टू, किसके द्वारा काउज किया जाता है, तो लैक ऑफ वेंटिलेशन। जो ड्राई रोट है ये किस काउज्ड होता है, ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन। अगला क्वेश्चन है आपका हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर। इंडियन सुपर कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, तो विजय भटकर। किसको कहा जाता है? विजय भटकर को। अगला क्वेश्चन है द इंटरनेशनल वर्टिकल साइड्स ऑफ डोर एंड विंडो ओपनिंग प्रोवाइडेड इन वॉल इज़ नोन एज, जो इंटरनल वर्टिकल साइड ऑफ डोर होता है और विंडो जो कप में जो ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है जैम्ब। उसे क्या कहा जाता है? जैम्ब जो है प्रोवाइड किया जाता, मैंने कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द प्रोजेक्शन ऑफ हेड और सील, जो प्रोजेक्शन होता है हेड और सील का ऑफ ए डोर और विंडो फ्रेम, है ना, विंडो फ्रेम और या डोर का, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका हॉर्न्स। क्या कहा जाता है? हॉर्न्स। विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज़ एक्टिविटी ओरिएंटेड, कौन सा जो है एक्टिविटी ओरिएंटेड है, तो CPM यानी क्रिटिकल पाथ मेथड। कौन सा है? तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। और PERT जो है ये आपका इवेंट ओरिएंटेड होता है। क्या होता है? इवेंट ओरिएंटेड होता है। द प्रोजेक्ट मैनेजर टूल PERT स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अगला क्वेश्चन है आपका बल्किंग ऑफ सैंड इज़ मैक्सिमम इफ़ मॉइस्चर कंटेंट इज़ अबाउट, जो बल्किंग ऑफ सैंड है वो मैक्सिमम होता है इफ़ मॉइस्चर कंटेंट इज़ अबाउट। मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट होता है 5%, है ना। बल्किंग ऑफ सैंड होगा इज़ मैक्सिमम इफ़ मॉइस्चर कंटेंट इज़ अबाउट 5%। द इनसाइड कंक्रीट फ्रेमवर्क, जो इनसाइड कंक्रीट फ्रेमवर्क होता है इज़ वाइल्ड टू, है ना, वाइल्ड टू
एवॉइड चिपिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के चिपिंग के अवॉइड करने के लिए जो फ्रेगमेंट का होता है ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, उस समय जो है अवॉइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेट द फार्मूला, फार्मूला जो है आपको बताना है टू कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर्ड है फॉर करेंट आई पासिंग थ्रू इट। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू स्टेशनरी चार्ज, अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू स्टेशनरी चार्ज, देन द चार्ज एक्सपीरियंसेस। तो वो कौन सा चार्ज होगा, तो वो होगा नो फोर्स, है ना। देन द चार्ज एक्सपीरियंसेस नो फोर्स, कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अ सुपर प्लास्टिसाइजर, द सुपर प्लास्टिसाइजर्स आर यूज किया जाता है एज एडमिक्सचर्स फॉर फॉलोइंग पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल रिमूवल एयर बबल्स एंड टू रिटार्ड सेटिंग, है ना। सुपर प्लास्टिसाइजर किस लिए यूज किया जाता है, टू डिस्पर्स पार्टिकल रिमूव एयर बबल्स एंड रिटार्ड सेटिंग को करने के लिए। अकॉर्डिंग टू IS 456, अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स, जो नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स होता है वो कितना होता है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सचर जो है आपका 7 होता है। कौन कौन होता है, M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, ये जो है आपका IS कोड के अनुसार होता है। ओके, ऐसे और भी होते हैं लेकिन मेनली जो है ये आपका लिया जाता है, 7 लिया जाता है। रेजिलियंस ऑफ मैटर इज़ गिवन बाय, जो रेजिलियंस ऑफ मैटर होता है वो दिया जाता है आपका स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो रेजिलियंस ऑफ मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस x, x डिस्टेंस पे इज़ गिवन बाई m इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। कैलकुलेट द शियर फोर्स एट द बेंडिंग बिगनिंग ऑफ बीम, बीम के बिगनिंग में जो है आपको क्या करना है, शियर फोर्स निकालना है। तो देखो शियर फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो 2x प्लस 6 आ जाएगा, तो 2x प्लस 6। अब x का बिगनिंग पे बात किया जा रहा है, तो x के बिगनिंग यानी 0 से स्टार्ट होगा, तो x इज इक्वल टू 0 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन आपको आ जाएगा, तो 6 किलो न्यूटन, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन मोहर सर्कल, मोहर सर्कल में जो y एक्सिस होता है वो रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस किस स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। x एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज लीनियर, जो कैटेगरी होता है फ्लूइड का वो कौन सा होता है जिसमें शियर स्ट्रेस इज लीनियर रिलेटेड टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट के से रिलेटेड लीनियर होता है, तो उसे कौन सा फ्लूइड कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका न्यूटेनियन फ्लूइड। क्या कहते हैं, न्यूटेनियन फ्लूइड कहा जाता है। अ बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एबव होगा, है ना। अ बॉडी फ्लोट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगला है इन द एनालिसिस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो के एनालिसिस में यूजुअली इफ़ द फ्रॉड नंबर इज़ लेस देन 1, अगर फ्रॉड नंबर लेस देन 1 है तो फ्लो इज टर्म्ड एज, तो उस तरीके का फ्लो को क्या कहेंगे, लेस देन 1 है तो सब क्रिटिकल फ्लो होगा, है ना। क्या हो जाएगा, सब क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
इफ़ n इज़ स्पीड ऑफ रनर ऑफ टरबाइन वर्किंग, n जो है स्पीड ऑफ रनर है ऑफ टरबाइन वर्किंग अंडर हेड h हेड के अंदर जो है वो काम कर रहा है, फॉर ए गिवन डिस्चार्ज q, गिवन डिस्चार्ज क्या है, q है, डेवलप्स अ पावर p, पावर कितना डेवलप करता है p, देन स्पेसिफिक स्पीड ns ऑफ टरबाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो जो स्पेसिफिक स्पीड होगा टरबाइन का वो क्या होगा, ns क्या होगा, ns का फॉर्मूला, तो ns का फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पे होगा इन इंटू स्क्वायर रूट q डिवाइडेड बाई h के पावर 5/4। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ns इज इक्वल टू n इंटू स्क्वायर रूट p इंटू डिवाइडेड बाई h के पावर 5/4। तो डी इज़ द राइट आंसर, न कि बी। कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, Q और P कौन सा करेंगे भाई, तो Q हमारा नहीं होगा, Q भी होता है, ऐसा नहीं है कि Q नहीं होता है, लेकिन टरबाइन के केस में हमारा Q नहीं होगा। पंप के केस में अगर रहता है ना, यहाँ पे टरबाइन दिया गया, अगर पंप रहता तो वहाँ पे Q करते हैं, और यहाँ पे टरबाइन है तो हम लोग ये करेंगे। तो जो वैल्यू होता है आपका एक जेट के लिए वो होता है 30 से 35, और आपका बहु जेट के लिए मतलब मल्टी जेट है तो उसके लिए 35 से 60 आपका होता है, और फ्रांसीसिस टरबाइन के लिए 60 से 300, और कप्लान टरबाइन के लिए 300 से ज़्यादा लेकर चलते हैं स्पेसिफिक स्पीड, है ना, टरबाइन में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि लामीज थ्योरम इज़ एप्लीकेबल ओनली, जो लामीज इक्वेशन है वो अप्लीकेबल होता है, किस केस में अप्लीकेबल होता है, तो कोप्लानर एंड कंकरेंट फोर्सेस के केस में एप्लीकेबल होता है। लामीज थ्योरम का अगर बात किया जाए तो P साइन अल्फ़ा इक्वल टू Q साइन बीटा इक्वल टू R साइन गामा, ये अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे गामा हो गया, यहाँ पे अल्फ़ा हो गया, यहाँ पे बीटा हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, और ये आपका R हो गया। तो इस केस में हम लोग लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ़ P इज़ इंटरनल प्रेशर, P जो है आपका इंटरनल प्रेशर है, D इज़ डायमीटर है, और T जो है स्मॉल t जो है थिकनेस ऑफ वॉल है, फॉर ए थिन सिलेंड्रिकल सेल, किसमें, थिन सिलेंड्रिकल सेल में, देन द वैल्यू ऑफ हुप स्ट्रेस, तो हुप स्ट्रेस का क्या वैल्यू होगा थिन सिलेंड्रिकल सेल में बोला गया है। तो थिन सिलेंड्रिकल सेल में जो वैल्यू होगा PD/2T, क्या हो जाएगा, PD/2T आपका हुप स्ट्रेस का वैल्यू होगा। व्हाट विल बी द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस के एलोंग, तो एक्स एक्सिस के एलोंग फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर बात किया जाए तो, लेकिन फर्स्ट बोला जा रहा है तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई डी ए आपका हो जाएगा, फर्स्ट मोमेंट बोल रहा है ना, हाँ तब ठीक है। ड्राई डेंसिटी ऑफ सर्टेन सॉइल का ड्राई डेंसिटी जो है आपका दिया गया है, आपका गामा डी दिया गया है 1.5 ग्राम पर ml, ठीक। और इन अ नेचुरल कंडीशन में व्हेन 400 ग्राम ऑफ सॉइल इज़ पोर्ड वेरी लूजली कंडीशन, 400 ग्राम जो है सॉइल को पाउड किया गया है वेरी लूजली कंडीशन इन ए वेसल, इट्स वॉल्यूम इज़ फाउंड टू बी 300 ml, जो उसका वॉल्यूम है वो 300 ml आपका है। व्हेन द सेम सॉइल वाज वाइब्रेटेड, जब सेम सॉइल जो है वाइब्रेट हो रहा है एंड कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, इट्स वॉल्यूम फाउंड टू बी 220 ml, उसका वॉल्यूम कितना हो जा रहा है 220 ml। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होगा सॉइल का वो क्या होगा,
ठीक है। तो देखो गामा डी मिनिमम अगर बात किया जाए, गामा डी अगर मिनिमम निकालेंगे तो 400 डिवाइडेड बाई 300 तो कितना आ जाएगा 1.33 ग्राम पर ml आपका जो है आ जाएगा। और गामा डी मैक्स अगर बात किया जाए, गामा डी मैक्स अगर बात किया जाए तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 220। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1.81 ग्राम पर ml, ये जो है आपका आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी यानी ID जो है, रिलेटिव डेंसिटी जो है आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी होता है 1 बाई गामा डी मीन, है ना, गामा डी मीन माइनस 1 बाई गामा डी डिवाइडेड बाई 1 बाई गामा डी मीन माइनस 1 बाई गामा डी मैक्स, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो 42.7% आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली अगर बात किया जाए तो 43% आप यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द Mohr's स्ट्रेट थ्योरी, द Mohr's स्ट्रेट थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट, है ना। जो मोहर स्ट्रेट थ्योरी है वो बेस्ड है ऑन फॉलोइंग फैक्ट, किस फैक्ट पे बेस्ड है, तो आपका बेस्ड है मटेरियल फेल्स इसेंशियली बाय शियर। दूसरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेस इन द प्लेन ऑफ स्लिप एंड फेल्यूर क्राइटेरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ऑल ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ फुटिंग ऑन सैलो डेप्थ, सैलो डेप्थ फुटिंग के केस में इट इज़ वेरी डेंस सैंड, इट इज़ वेरी डेंस सैंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फेल्यूर इज़ लाइकली टू अकर। किस तरीके का फेल्यूर जो है आपको देखने को मिलता है, तो उस केस में आपका जनरल शियर फेल्यूर जो है देखने को मिलता है सैलो डेप्थ पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोमीटर करेक्शन, विच ऑफ फॉलोइंग इज हाइड्रोमीटर करेक्शंस फैक्टर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, है ना। ऑलवेज एडिटिव इन नेचर कौन सा हाइड्रोमीटर करेक्शन फैक्टर जो है होता है, तो वो होता है आपका मेनिस्कस करेक्शन, मेनिस्कस करेक्शंस। द टाइम फॉर 50% कंसोलिडेशन ऑफ सैंपल इज डी, 50% कंसोलिडेशन का टाइम जो है किसी सैंपल का डी है, डी सेंटीमीटर आपका करने में 50% टाइम लग रहा है। विद डबल ड्रेनेज टाइम टी आवर्स, द टाइम 50% कंसोलिडेशन ऑफ अनदर सैंपल इज सिमिलर सॉइल विद 3D सेंटीमीटर थिक एंड सिंगल ड्रेनेज। तो इसका जो है आपको बताना है यहाँ पे। तो देखो अगर 50% है और आपका जो है यहाँ पे अगर बात किया जाए टाइम T2 निकालना है, तो T2 अगर बात किया जाए तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, U जो है आपका 50% है, CV जो है आपका कांस्टेंट है, तो T1 इक्वल टू T ले लेते हैं, है ना। और T2 जो है हमें क्या करना है, निकालना है, T2 क्या करना है, निकालना है। तो उस केस में D1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा D/2 और D2 जो है ये आपका दिया गया है 3D। तो ये जो D2 इज इक्वल टू 3D है, इसमें आपका सिंगल ड्रेनेज के लिए है और D1 जो है ये डबल ड्रेनेज के लिए दिया गया है। तो देखो TV इज इक्वल टू CVT/D का स्क्वायर। तो देखो T जो है ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D हो गया, है ना। T जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D हो गया, तो T2/T1 इक्वल टू D2/D1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 36T। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड
if the net electric force, which kind of a structure is formed if the net electric force between adjacent soil particles at the time of depositions are repulsive, है ना, repulsive होगा. Which kind of a structure is formed if the net electric force between adjacent soil particle at the time of deposition of repulsive. तो उस कंडीशन में कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा? तो डिस्पर्स्ड, है ना, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. व्हाट इज द लिमिट ऑफ कैंट डिफिशियंसी? कैंट डिफिशियंसी का लिमिट क्या होता है? फॉर स्पीड अप टू 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर के लिए ऑन ब्रॉड गेज. किस पे? ब्रॉड गेज पर. तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7.6 सेंटीमीटर. फॉर कंफर्टेबल ट्रैवल ऑन हाईवे द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो शुड नॉट एक्सीड. सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए. किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल रेशियो? तो 1/4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए. द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट एट अ हॉरिजॉन्टल कर्व. द एक्स्ट्रा widening of pavement at horizontal curve on 2-lane road is not required if the radius of curvature is greater than. The extra widening of pavement on horizontal curve on 2-lane road is not required if the radius is greater than. कितना से रेडियस ज़्यादा होगा तो प्रोवाइड हम लोग नहीं करेंगे. तो अगर 300 मीटर से ज़्यादा अगर रेडियस है तो हम लोग एक्स्ट्रा वाइडिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे. द इंडियन रोड कांग्रेस IRC वाज फाउंडेड इन द ईयर. किस ईयर में IRC का फाउंड हुआ था? तो IRC जो है 1934 में फाउंड हुआ था. हाईवे रिसर्च बोर्ड यानी HRB 1973, सेंट्रल रोड फंड 1929, मोटर व्हीकल एक्ट 1939, नेशनल हाईवे एक्ट 1956, जयकार कमेटी फॉर्म्ड इन 1927 यानी 1927 और रिकमेंडेशन दिया गया था 1928 में. फ्रॉम द फॉलोइंग शेप्स विच शेप इज नॉट प्रीफरेबल इन कैम्बर. कैम्बर में कौन सा शेप जो है प्रीफरेबल नहीं होता है? राउंड शेप प्रीफरेबल नहीं होता है. इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट आर ड्रॉन विद. ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉन विद, किस से ड्रॉन किया जाता है? तो वो ड्रॉ किया जाता है डिपेंड ऑन साइज ऑफ ड्राइंग. साइज ऑफ ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है. विच ऑफ फॉलोइंग आर 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन. कौन सा जो है 2 मेन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन है? तो पर्सपेक्टिव एंड पैरेलल. पर्सपेक्टिव एंड पैरेलल. अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि डैश इज अ टाइप ऑफ रिबेरिंग इक्विपमेंट डैट कट अ सिंगल बार विद इन 8 सेकेंड. कौन सा टाइप है रिबेरिंग इक्विपमेंट का जो सिंगल बार को कट करता है विद इन 8 सेकेंड? 8 सेकेंड में कट करता है. वायर रूप कटर. वायर रूप कटर. डैश इज प्रिवेंटेड बाय शियर रेनफोर्समेंट इन RCC. कौन जो है प्रिवेंट करता है शियर रेनफोर्समेंट को? तो शियर रेनफोर्समेंट को प्रिवेंट करता है आपका डायगोनल टेंशन. कौन प्रिवेंट करता है? डायगोनल टेंशन. द बॉन्ड विच रजिस्ट पुलिंग आउट ऑफ द वार इफ इट इज इन टेंशन और पुशिंग इन ऑफ द वार इफ़ इट इज़ इन कंप्रेशन. अगर कंप्रेशन में है तो उसको क्या कहते हैं? जब कोई बॉन्ड है ना, कोई बॉन्ड है जो रजिस्ट करता है आपका पुलिंग आउट को ऑफ बार का. इफ़ इन टेंशन, या तो टेंशन में है या फिर पुशिंग इन में है बार. और अगर वो कंप्रेशन में है तो भी, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम लोग कहते हैं एंकर बॉन्ड, एंकरेज बॉन्ड कहा जाता है. इफ़ द रेशियो ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्पैन जो है 2 वे स्लैब का जो रेशियो होगा विद
कॉर्नर हेल्ड डाउन आर, कॉर्नर जो है हेल्ड डाउन हो रहा है आर से, तो जो एक्चुअल रिडक्शन होगा बेंडिंग मोमेंट में वो दिया जाएगा। बेंडिंग मोमेंट में एक्चुअल रिडक्शन कितना हो जाएगा, 5/6 आर के पावर आर स्क्वायर बाई 1 प्लस आर के पावर 4 का हो इतना जो है ये आपका इंटू एम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है। सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट्स, सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट करता है डज नॉट इंक्लूड, किसको शामिल नहीं करता है, तो वो शामिल नहीं करता है आपका साइज लिमिट को। किसको किसको शामिल करता है, डिफ्लेक्शन लिमिट, वाइब्रेशन लिमिट, क्रैकिंग लिमिट, स्लेंडरनेस लिमिट, फायर रेजिस्टेंट लिमिट, ओवरऑल लिमिट, इन सभी को क्या करता है आपका इंक्लूड करता है, लेकिन साइज लिमिट को इंक्लूड नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, इफ़ P इज़ विंड प्रेशर, P जो है विंड प्रेशर है किलो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, V इज़ वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर, K इज़ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, देन आपका फॉर्मूला एक रिलेशन आपको बताना है क्या होगा। तो रिलेशन होगा P इज इक्वल टू आपका यहाँ पे KV स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। द इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज टेकन एज, जो इफेक्ट है लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड का वो लिया जाता है आपका एक्चुअल लेंथ माइनस ट्वाइस ऑफ द साइज, एक्चुअल लेंथ माइनस ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड, वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड आपका होता है या उसको लिया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अलाउड इन स्टील बीम, स्टील बीम में अलाउ करता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को एज पर इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, तो 135 ऑफ स्पैन, 135 ऑफ द स्पैन, यानी स्पैन डिवाइडेड बाई 325। अगला क्वेश्चन है रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम, रिजिड जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज स्टेबल, स्टेबल होता है एंड स्टैटिक डिटर्मिनेट होता है कब स्टैटिक डिटर्मिनेट और स्टेबल होता है, तो स्टैटिक डिटर्मिनेट और स्टेबल होता है 3m प्लस r इज इक्वल टू 3j, 3m प्लस r इज इक्वल टू 3j, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द फोर्स मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, फोर्स मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, डैश एज पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अनुसार, तो फोर्स मेथड को हम लोग जो है कॉलम एनालॉजी मेथड भी कहते हैं, है ना, कॉलम एनालॉजी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। लिक्विडेटेड डैमेज इन ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जनरली मीन्स, जो लिक्विडेटेड डैमेज होता है इन ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसका मतलब क्या होता है। लिक्विडेटेड डैमेज इन बिल्डिंग का मतलब होता है आपका कंपनसेशन पेएबल बाय कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कंपनसेशन पे किया जाएगा टू ऑनर, ऑनर को ड्यू टू डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क, वर्क में वो कम्प्लीटली टाइम पे नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में उसको जो है कंपनसेशन पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो वही जो है लिक्विडेटेड डैमेजेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग प्लिंथ एरिया, कौन सा एरिया है जो कैलकुलेट नहीं किया जाता है प्लिंथ एरिया को कैलकुलेट करने के दौरान, तो वो एरिया है आपका कोर्ट यार्ड, है ना, आंगन को जो है नहीं किया जाता है कवर। इन द एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ फॉलोइंग वर्क MNOP कोड दिया गया है, आइडेंटिफाई द वर्क हैविंग अ डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू, M में दिया गया है टर्फिंग ऑफ बंड ऑफ कनाल, दूसरा है वुड वर्क फॉर डोर शटरिंग, तीसरे O में दिया गया बिटुमिनस रोड सरफेस, और P में दिया गया ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स एंड जॉइंट। तो यहाँ पे बताना है कि अलग अलग डिफरेंट यूनिट में जो है आपका दिया गया है, तो यहाँ पे आपको इसका जो है सही बताना है कि कौन कितना किस में वर्क किया जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है
है ना। यहाँ पे आपका बोला गया है कि इन एस्टिमेशन क्वांटिटी फॉलोइंग वर्क MNOPQ आइडेंटिफाई द वर्क इन डिफरेंट यूनिट मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू अदर, है ना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेज़र किया जाता है। तो वो आपका पी जो है आपका दरारों और जोड़ों का जो है यानी ग्राउटिंग जो है उसको आपको जो है क्या क्या ग्राउटिंग ऑफ क्रैक और जॉइंट को मेज़र किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ करेंट असेट, जो रेशियो होता है करेंट असेट का टू करेंट लिएबिलिटीज उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है करेंट रेशियो। क्या कहा जाता है? करेंट रेशियो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द डिज़ाइन पीरियड फॉर द डिज़ाइन ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इज़, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट कितने सालों के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो वो डिज़ाइन किया जाता है 20 से 30 साल। द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, वाटर में जो क्लोरिनेशन प्रोसेस होता है, द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट इज टर्म्ड एज, ब्रेक पॉइंट के बियॉन्ड जो एप्लीकेशंस होता है क्लोरीन का उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको सुपर क्लोरिनेशन के नाम से जाना जाता है। फॉर अ गिवन डिस्चार्ज द इफिशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, फॉर अ गिवन डिस्चार्ज इफिशियंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज इंक्रीज, इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है भाई, तो इंक्रीज होता है वाइल इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक, टैंक का जो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तब जो हमारा इंक्रीज होगा। द पाथ टेकन बाय कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ गैसियस इफ्लुएंट्स इमिटेड फ्रॉम चिमनी इज कॉमनली नोन एज, उसे और किस नाम से जाना जाता है, जो पाथ फॉलो किया जाता है या टेकन किया जाता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज ऑफ गैसेस इन्फ्लुएंट इमिटेड फ्रॉम चिमनी, तो उसे क्या कहा जाता है, बताओ बताओ, तो उसे फ्लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूम कहा जाता है। कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट यूज्ड इन हम पाइप, हम पाइप में जो कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है, तो वो जॉइंट होता है एक्सपेंशन जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है? एक्सपेंशन जॉइंट। यहाँ पे मैच आपको जो है करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, तो यहाँ पे मैचिंग करना है प्रोसेस और बायोलॉजिकल एजेंट्स लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। तो यहाँ पे सबसे पहला है ऑक्सीडेशन डिच। ऑक्सीडेशन डिच जो है ये आपका ऑक्सीडेशन डिच जो है एरोबिक बैक्टीरिया यानी सस्पेंडेड कल्चर आपका होगा, यानी ए का 3 हो जाएगा। वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो है ये आपका फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होता है कारक। और इम्हॉफ टैंक, इम्हॉफ टैंक जो है ये आपका इम्हॉफ टैंक जो है ये आपका एनारोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा, है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया हो जाएगा। और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर जो है एरोबिक बैक्टीरिया अटैच्ड कल्चर हो जाएगा। तो इसके अनुसार अगर हम लोग मिलाएं तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ओके, अगला क्वेश्चन है द डबल मास कर्व टेक्निक इज अडॉप्टेड टू, जो डबल मास कर्व टेक्निक है अडॉप्टेड किया जाता है, किसके लिए अडॉप्ट किया जाता है? टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ रेन गेज रिकॉर्ड, रेन गेज रिकॉर्ड को कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए जो है हम लोग डबल मास कर्व टेक्निक यूज करते हैं। इन विच मेथड इरिगेशन वाटर, इन विच मेथड इरिगेशन वाटर इज़ यूजफुल फॉर रॉ क्रॉप, है ना, किस मेथड में जो इरिगेशन वाटर होता है वो यूज़फुल होता है रॉ क्रॉप के लिए, तो वो यूजफुल होता है आपका फूरो मेथड में। किसमें? फूरो मेथड में। अगला क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ हाउ इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम इज स्टोरिंग वाटर इन क्रॉप रूट जोन इज टर्म्ड एज, जो मेजरमेंट होता है कि हाउ इफेक्टिव द इरिगेशन सिस्टम इन स्टोरिंग वाटर इन द क्रॉप रूट जोन इज टर्म्ड एज, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वाटर एप्लीकेशन। क्या कहा जाता है? वाटर एप्लीकेशन। क्रॉस रेगुलेटर इन मेन कनाल इज प्रोवाइडेड टू, जो क्रॉस रेगुलेटर होता है मेन कनाल में वो
प्रोवाइडेड किया जाता है ना, प्रोवाइडेड किया जाता है आपका टू इंक्रीज द वाटर हेड अप स्ट्रीम, टू इंक्रीज द वाटर हेड अप स्ट्रीम व्हेन द मेन कनाल इज रनिंग विद लो सप्लाई। लो सप्लाई के साथ जब आपका फ्लो हो रहा है तो उसको हेड को, अपर स्ट्रीम के हेड को इंक्रीज करने के लिए क्रॉस रेगुलेटर को मेन कनाल में प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सर्वे लाइन इज कॉल्ड। जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम सर्वे लाइन, वो डिस्टेंस मेजर किया जाता है किस लाइन की मदद से मेजर किया जाता है, तो ऑफसेट की मदद से मेजर किया जाता है। अ टेप ऑफ लेंथ एल, एक टेप है जिसका लेंथ जो है एल है, एक टेप है जिसका लेंथ एल है, वेट जो है W kg पर मीटर है, इज सस्पेंडेड इन इट्स एंड, एंड में जो है सस्पेंडेड है विद पुल ऑफ P kg, P kg जो है पुल किया जा रहा है, तो जो सैग करेक्शन होगा, जो सैग करेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा W स्क्वायर एल क्यू बाई 24 P स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैरालैक्स में बी एलिमिनेटेड बाय, पैरालैक्स जो है एलिमिनेट किया जाता है बाय फोकसिंग आई लेंस और बाय फोकसिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है वन डायगोनल स्केल, वन डायगोनल स्केल इट इज़ पॉसिबल टू रीड अप टू, है ना, वन डायगोनल स्केल जो है पॉसिबल होता है टू रीड अप टू, कब कहाँ तक रीड करने के लिए पॉसिबल होता है, तो 3 डायमेंशन तक। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ थियोडोलाइट, कौन सा जो है साइज ऑफ थियोडोलाइट को स्पेसिफाई करता है। डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट जो है साइज ऑफ थियोडोलाइट को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। एन एरियल फोटोग्राफ में एज्यूम्ड एज, जो एरियल फोटोग्राफ होता है वो एज्यूम किया जाता है, कैसे एज्यूम किया जाता है, तो एरियल फोटोग्राफ सेंट्रल प्रोजेक्शन के तौर पे एज्यूम किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपको मैच करना है फिनोमेनन एंड मेथड ऑफ सर्वे से, तो यहाँ पे आपका जो है क्रैब एंड ड्रिफ्ट है, क्रैब एंड ड्रिफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है क्रैब एंड ड्रिफ्ट है। तो क्रैब एंड ड्रिफ्ट जो है ये आपका क्रैब एंड ड्रिफ्ट जो है एरियल फोटोग्राफ से रिलेटेड होगा, यानी ए का 3। अस्टेरिया इंटरसेक्ट, अस्टेरिया इंटरसेक्ट जो है ये आपका रिलेटेड होगा टैचियोमेट्रिक सर्वे। कल्मिनेशन एंड इलोंगेशन, कल्मिनेशन एंड इलोंगेशन ये आपका जो है रिलेटेड होगा ट्रायंगुलेशन से। और बेस लाइन मेज़रमेंट, बेस लाइन मेज़रमेंट जो है ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस के अनुसार अगर सही भी किया जाए तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये चीज़ें जो है आपका सही हो जाएगा। अगेन अगला जो है 69 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है आपको मैच करना है टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उसको जो है मैच करना है। तो ग्लोबल स्पाइरल, जो ग्लोबल स्पाइरल होता है ये आपका सही मैच होगा आपका 2 के साथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ कर्व, इसके बेस पे आपका जो है हो जाएगा क्यूबिकल स्पाइरल। क्यूबिकल स्पाइरल जो है ये आपका जो है साइन थीटा होगा। और आपका फ्रॉड ट्रांजिशन कर्व, फ्रॉड ट्रांजिशन कर्व जो है x इज इक्वल टू लैम्डा कॉस एंड कॉस फाई इज इक्वल टू 1। बर्नौलीज लेमनिस्केट जो है, बर्नौलीज लेमनिस्केट जो है ये आपका रिलेटेड होगा एन ऑटोजीनियस कर्व ऑफ ऑटोमोबाइल से। तो अगर इसके अनुसार अगर हम लोग ऑप्शन देखें यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सही ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ऑप्शन नंबर ए। एज पर IRC 37/2012 के अनुसार
जो फैटिग्यू लाइफ होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का, जो कंसिस्ट करता है ग्रैनुलर बेस एंड सब बेस डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है ना। यहाँ पे जो है आपका दिया गया है ऑप्शन, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही है वो यहाँ पे जो है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए 1 बाय 1 पढ़ें तो रेजिलिएंट मॉडुलस ऑफ बिटुमिनस लेयर सही है। हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर ये भी सही है। मिक्स डिजाइन ऑफ बिटुमिन ये भी सही है, लेकिन जो वर्टिकल ग्रेड ऑफ स्ट्रेन है ना ये आपका गलत है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो 1 2 3 इज़ द राइट, बाकी चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच ऑफ फॉलोइंग लाइम इज़ क्लासिफाइड एज ई, क्लास ई लाइम के तौर पे क्लासीफाई किया गया है एज पर IS 712 1984 के अनुसार। कौन सा लाइम जो है क्लासीफाई किया जाता है एज ए ई क्लास में, तो वो क्लासीफाई किया जाता है कंकर लाइम यूज्ड फॉर मशीनरी मोटार। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि 2 बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, 2 बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जा रहा है। कब कहा जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम? जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, तो उसको जो है थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग जो है कहेंगे। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो भाई अब इलेक्ट्रॉन बोला जा रहा है तो ऑब्वियसली निगेटिव होगा, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अगला क्वेश्चन है इफ़ S is equal to 3t² - 5t + 7 फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो ds/dt कर देंगे तो ये वेलोसिटी आएगा, तो 6t - 5। अब इनिशियल निकालना है यानी टाइम इज इक्वल टू क्या कर देना है 0 कर देना है, तो -5 जो है आपका आंसर आ जाएगा, डी आंसर। द nth टर्म ऑफ सीरीज 3√51 ... इज 1/243, तो वैल्यू जो है निकालना है n का वैल्यू क्या होगा। तो देखो Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a⁻n-1 और r इज इक्वल टू होता है √3/3 यानी 1/√3 जो है आपके यहाँ पे हो गया। तो Tn का वैल्यू दिया गया है 1/243 और a का वैल्यू है √3, a का वैल्यू क्या है 3, a का वैल्यू है 3 इनिशियल का, और r का जो वैल्यू है क्या है 1/√3 के पावर n-1। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो n का वैल्यू निकल कर आ जाएगा आपका 13। क्या आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला सेक्शन है आपका जनरल स्टडीज़ का सेक्शन नंबर 2, जिसमें पहला क्वेश्चन है अ डिवाइस विच कन्वर्ट DC टू AC। DC से जो AC में कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को क्या कहते हैं, तो ऑसिलेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है ऑसिलेटर। अगला क्वेश्चन है इंडियन रेलवे रिसेंटली कंप्लीटेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल ब्रॉड गेज रूट्स इन विच स्टेट। किस स्टेट में जितने भी ब्रॉड गेज रूट है उसको इंडियन रेलवे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफ मिनिस्टर कौन था, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मिनिस्टर थे आपके B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार संविधान में, तो वो लिया गया है आपका ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। एज पर आर्टिकल 274 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुज प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड टू द बिल अफेक्टिंग टैक्सेशन। टैक्सेशन के बिल को अफेक्ट करता है तो प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल may not be constituted in the state having population not exceed
है ना, पॉपुलेशन एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो वो है 20 लाख। कितना? 20 लाख। फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया, फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया इज, फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया इज फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट। अगला क्वेश्चन है कलेक्टिंग टर्म यूज्ड बाय जैनी फॉर देयर स्क्रेड बुक, है ना, कलेक्टिंग टर्म्स यूज्ड बाय द जैनी फॉर देयर स्क्रैड बुक इज, वो क्या होता है? तो वो होता है आपका अंगाज, या हिंदी में अंग जिसको कहते हैं, इंग्लिश में अंगाज और हिंदी में अंग। अगला है द बैटल ऑफ ट्रेन वाज फाउट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में जो है बैटल ऑफ तराइन जो है लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ तराइन जो है लड़ा गया था मोहम्मद गौरी। हु वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट, सॉरी वेन वाज बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाउट, कब मतलब लड़ा गया था हल्दी घाटी? तो हल्दी घाटी लड़ा गया था आपका 1576 में। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग रिवोल्ट, किस विद्रोह से रिलेटेड है बेगम हजरत महल? तो बेगम हजरत महल रिलेटेड है आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी सिपाही विद्रोह 1857। द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 इज लीड बाय, किसके द्वारा लीड किया गया था? तो वो लीड किया गया था सर पैट्रिक लॉरेंस, सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा। आपको बताना है कि 66 डिग्री नॉर्थ एटीट्यूड मार्क किस चीज़ को मार्क करता है? तो ये मार्क करता है आपका आर्कटिक सर्कल, किसको? आर्कटिक सर्कल को। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ, जो एनर्जी डिराइव किया जाता है फ्रॉम हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जियोथर्मल एनर्जी। क्या कहा जाता है? जियोथर्मल एनर्जी। द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया में लॉन्गेस्ट लेक कौन सा है? तो वेम्बनाद झील, है ना, वेम्बनाद झील। अगला क्वेश्चन है आपका जादूगुड्डा, जादूगुड्डा इज अ प्लेस इन द स्टेट ऑफ झारखंड नोन एज द माइनिंग ऑफ, किसके माइनिंग के लिए जाना जाता है? तो यूरेनियम, किसके? यूरेनियम। विच ऑफ फॉलोइंग एसआई यूनिट इज प्रेशर, कौन सा ऐसा यूनिट है प्रेशर का? तो पास्कल। विच ग्लैंड सिक्रीट्स बील डाइजेस्टिव फ्लूइड, डाइजेस्टिव फ्लूइड का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीवर। अगला क्वेश्चन है विच एमंग फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए कौन सा विटामिन की ज़रूरत होती है? तो विटामिन सी, किसकी ज़रूरत पड़ती है? विटामिन सी की। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल, विच ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन थीन फोल्डेड फॉयल बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो विच पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल था? तो भाई वो पार्टिकल था अल्फ़ा पार्टिकल। रदरफोर्ड, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, वो आपका जो है अल्फ़ा पार्टिकल पे जो है एक्सपेरिमेंट किए थे। अगला क्वेश्चन है इन ए फैमिली, एक फैमिली में 6 पर्सन है ए बी सी डी ई एंड एफ। सी इज़ द फादर ऑफ बी, सी जो है फादर है बी के। ए इज़ मदर ऑफ ए, एफ ये जो है मदर है एफ के। डी इज़ सन ऑफ बी, डी जो है सन है बी का। ई जो है मदर इन लॉ है बी
इज वाइफ, बी के जो वाइफ है उसके मदर इन लॉ है, एंड एफ इज़ द सिस्टर ऑफ डी। तो हाउ सी रिलेटेड, सी जो है किस तरीके से आपका रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सबसे पहला क्या है, सी इज़ फादर ऑफ बी, सी जो है फादर है बी का, ओके। एंड ए इज़ मदर ऑफ एफ, ए जो है मदर है एफ का, है ना, एफ का मदर है। और डी इज़ सन ऑफ बी, डी जो है सन ऑफ बी, ओके। और ई जो है मदर्स है, मदर्स इन लॉ है बीज वाइफ, तो बी के वाइफ है ए, है ना, इसकी मदर है ई। तो सी जो है किस तरीके से रिलेटेड है आपका ई से, सी जो, तो ये क्या है सी और ई, तो ये आपका पति, तो हस्बैंड यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बनाना है वाट की जगह पे क्या होगा, 43, 57, 72, फिल इन द ब्लैंक्स, 105 और 123 है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 14 इसमें बढ़ रहा है, इसमें 15 हो गया, तो इसमें 16 होगा, तो 16 हो जाएगा तो 88 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधीर परचेज्ड अ लैपटॉप ऑफ फॉर 42,000, कितना में, 42,000 में लैपटॉप खरीदता है, एंड स्कैनर कम प्रिंटर 8,000 में खरीदता है। ही सोल्ड लैपटॉप 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पे बेच देता है, और स्कैनर कम प्रिंटर को जो है 5% प्रॉफिट पे बेचता है। तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो देखो 42,000 गुने 10/100 प्लस 8,000 गुने 5/100, तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4600 रुपया आएगा। कितना आ जाएगा, 4600 रुपया। अब 4600 रुपया है और टोटल कितना है, 42 और 8 50,000, 42 और 8 50,000, तो 4600 डिवाइडेड बाई 50,000, तो आपका आ जाएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रसिया हैज़ ब्रोकन द ट्रीटी कॉल्ड न्यू स्टार्ट विद विच कंट्री। जो रसिया है हैज़ ब्रोकन अ ट्रीटी कॉल्ड न्यू स्टार्ट विच कंट्री, किस कंट्री से, तो अमेरिका से, किससे, अमेरिका से जो है तोड़ दिया है। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नई वीडियोज़ में, अनदर वीडियोज़ में। थैंक यू।